महापुराण की कथा धनवान के लिए वर्णन नहीं करती। शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना देते। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो। और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो। का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जब अपनी वाणी से कहते थे, वल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्र चित्त होकर, यहां तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बना रही हो तो वो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्गी, ये बक्से बंदे शायद देखिए, पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दीजिए, जीते जी, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आपने जो एकादशी दी वो मिली कि नहीं मिली। पर जीते जी अगर हमने दिया है, जीते जी हमने अगर प्रदान किया है तो हमने अपने हाथ से तो करा, अपने को मालूम तो पड़ा कि मैंने दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मर गए, 12वां हो रहा है, 13वां हो रहा है, एकादशी कितनी किसको देना है? बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटे ने 3 दे दी, बहू ने 4 दे दी, उसने 3 दे दी, एकादशी का दान दे दिया। अब उस जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली ये कौन कह सकता है? तो आपने अगर एकादशी का व्रत करा है और आपने अगर एकादशी करी है तो तुरंत हाथ में जल लेकर आपने कह दिया मेरी करी हुई एकादशी में से मैंने 5 एकादशी इस व्यक्ति के लिए जो पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, तकलीफ में भोग रहा है, ऐसे जीव के लिए मैं ये एकादशी दे रहा हूं, मैं ये एकादशी प्रदान कर रहा हूं। अपने हाथों से दे, उसके मरने से पहले उसको जीव को प्रदान कर। अब हमने कहा कि वो मर गए, उसके बाद में हमने गुलाब जामुन खिलाई या
आलू बड़ा या भजिया खिलाया, तो उसका क्या लाभ है? जब वो जिंदा है तब उसकी सेवा कर लीजिए, जब तक वो है तब तक उसको कुछ देते रहिए और उसके जीवन का सुख उसे प्रदान करते रहिए। जिसकी नजर और नियत दोनों, नजर और नियत दोनों ठीक होती है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो आगे ही बढ़ता चलेगा। बस नजर भी ठीक रखिए और नियत भी ठीक रखिए। नजर और नियत, अगर ये दोनों ठीक है, आपकी नजर भी ठीक है और नियत भी ठीक है, तो आप धोखा नहीं खा सकते, ये निश्चित है। बिंदु प्रेत योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी नजर गलत जगह चली गई थी। देवराज प्रेत योनि में क्यों पड़ा? देवराज अगर मर रहा है, ब्राह्मण होकर कर्म विच्छिन्न हो गया है, तो वो क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो गलत दृष्टि में पड़ गया। नजर और नियत ये दोनों अच्छी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हम कई बार नजर भी ठीक नहीं रख पाते और नियत भी ठीक नहीं रख पाते। हम दूसरे को देखा और देखकर हमारे मन में काम जाग गया, हमारे भीतर लोभ जाग गया, हमारे भीतर वासना जाग गई, हमारे भीतर कुछ ना कुछ अहंकार का, अभिमत्ता का पथ जाग गया। अपने भीतर का नजर और नियत ये दोनों ठीक रखने का प्रयास करिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको गलत जगह, मंदोदरी की कथा कर रही है, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मंदसौर की धरा से चल रही है, वो कथा का वृतांत आप श्रवण करिए कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिवजी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व इतने सुंदर हैं, शंकर कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिवजी को सुंदर देखने वाला चाहिए। पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए। जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था उस अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए, तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता? अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को, जाना जाए तो पिता ही हुए, जो नयन अश्रु से प्रकट कर दिया। कि संसार की जितनी नारी होती है, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो कभी अपने पति की तारीफ खुलकर नहीं करती। जब भी कहेंगी तो एक बात जरूर कहेंगी, उसको देख लो, एक उसका पति है, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना विद्वान है, और तुम एक देखो, जब घर में बैठे रहते हो ये करना वो करना, बस सोचते रहते हो, और वो देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा। दूसरे की तारीफ करते देखा, पर अपने पति की कि हाँ, जितने आपके अंतर्गत बल है और आपने जो करा वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो, ये बल आप दे सकते हो, ये बल आप प्रदान कर सकते हो।
केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिव जी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं, शिव कहां इतने सुंदर है, उसको पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता बहुत कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़ अपार जन समुदाय आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है, ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता।